राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। 50,000 रुपए पति की हत्या करने का प्रेमी संग सौदा कर दिया। राजधानी में 4 मार्च को ही ब्रजेश नामक युवक की हत्या का खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी भी हुई गिरफ्तार। पत्नी सुमन ने अपने पति की हत्या के लिए किया था 50,000 का सौदा। प्रेमी अनुज ने अपने मित्र मनोज के साथ मिलकर की थी ब्रजेश की हत्या। मोबाइल कॉल डिटेल से खुला ब्रजेश की हत्या का राज। बीबीडी थाना क्षेत्र में दिया गया था हत्या की वारदात को अंजाम। लखनऊ से संवाददाता कमलेश यादव की रिपोर्ट। देखिए, अभी इसी महीने में 3 तारीख में एक घटना हुई थी, जिसका संज्ञान पुलिस को 4 तारीख में हुआ। 4 तारीख में जब इनकी जो पत्नी हैं, जिनका नाम सुमन वर्मा है, ये पुलिस के पास आई और उन्होंने बताया कि इनके पति मिसिंग हो गए हैं और किसी 2 अज्ञात लोगों के साथ इन्होंने उसको जाते देखा है। तो पुलिस ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तुरंत उनकी गुमशुदगी दर्ज की और तलाश जारी की। 7 तारीख में एक अज्ञात शव सतरिक में मिलता है, बाराबंकी में, और जब उसकी शिनाख्त होती है तो इनके पति के रूप में उनकी शिनाख्त निकल के आती है। इसी क्रम में जब पीएम होता है तो पीएम में कुछ ऐसी चोट मिलती हैं जिससे ये इन्फ्रेंस हम लोग निकालते हैं पीएम रिपोर्ट से कि ये मर्डर है। एक मर्डर का मुकदमा बीबीडी थाने में कायम होता है 11 तारीख में, और इस बीच में भी पुलिस कुछ काम करती है और मर्डर लिखने के बाद पूरी तरह से जब इस पे काम होता है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं जो निम्नवत हैं। देखिए, अभी इसी महीने में 3 तारीख में एक घटना हुई थी, जिसका संज्ञान पुलिस को 4 तारीख में हुआ। 4 तारीख में जब इनकी जो पत्नी हैं, जिनका नाम सुमन वर्मा है, ये पुलिस के पास आई और उन्होंने बताया कि इनके पति मिसिंग हो गए हैं और किसी 2 अज्ञात लोगों के साथ इन्होंने उसको जाते देखा है। तो पुलिस ने उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए तुरंत उनकी गुमशुदगी दर्ज की और तलाश जारी की। 7 तारीख में एक अज्ञात शव सतरिक में मिलता है, बाराबंकी में, और जब उसकी शिनाख्त होती है तो इनके पति के रूप में उनकी शिनाख्त निकल के आती है। इसी क्रम में जब पीएम होता है तो पीएम में कुछ ऐसी चोट मिलती हैं जिससे ये इन्फ्रेंस हम लोग निकालते हैं पीएम रिपोर्ट से कि ये मर्डर है। एक मर्डर का मुकदमा बीबीडी थाने में कायम होता है 11 तारीख में, और इस बीच में भी पुलिस कुछ काम करती है और मर्डर लिखने के बाद पूरी तरह से जब इस पर काम होता है तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं जो निम्नवत हैं। इसमें जब उन्होंने इसमें काम किया तो पता लगा कि जो हस्बैंड हैं आपके सुमन वर्मा जी के, जो एक्यूज हैं इसमें, ब्रजेश इनकी डेथ हो चुकी है। वो क्लूज में हम लोगों ने जब इनका सीडीआर अवलोकन किया तो सीडीआर अवलोकन में इनका एक दूसरा नंबर मिला हमें। दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा बातचीत इनकी अनुज से होती थी। अनुज को फिर हमने डिस्कवर करने की कोशिश की और जब अनुज को हम एप्रीहेंड कर पाए तब अनुज ने उसमें चीजें बताई कि 3 तारीख में किस तरह से इन्होंने ही अनुज से पहले कहा कि वो इनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं ब्रजेश से, और उसी क्रम में इन्होंने मनोज को एक तरह से हायर किया। मनोज का इन्होंने साथ लिया। मनोज के ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं और मनोज इस कार को करने के लिए 10,000 रुपये, पहले 50,000 की बात हुई लेकिन बाद में 10,000 रुपये में मनोज इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो गए। और 3 तारीख में जब ये इनके यहाँ आए तो इन दोनों को, मनोज को और अनुज को, सुमन ने ही एक बांका दिया। उस बांके को वो लेके गए और लेके जाने के बाद इनके हस्बैंड को दारू पिला के एक सुनसान जगह पे ले गए जहाँ पे उन्होंने इनकी हत्या करी थी। इनके हस्बैंड जानते थे अनुज को? जी, इनके हस्बैंड अनुज को जानते थे। अनुज भी रिफिलिंग सेंटर में काम करते हैं, गैस रिफिलिंग सेंटर में, इंदिरा नगर में, पॉलिटेक्निक पे, और इनके हस्बैंड भी चूंकि गैस रिफिलिंग सेंटर पे काम करते थे बीबीडी क्षेत्र में, तो एक दोनों दूसरों को जानते थे। एक एचपी गोडाउन में काम करते थे, एक इंडियन में काम करते थे। तो जब भी इनके सिलेंडर्स की कमी होती तो आपस में जैसे संपर्क में रहते थे।